हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल DXVLTical लर्निंग में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फॉरवर्ड और रिवर्स कनेक्शन के बारे में। फॉरवर्ड और रिवर्स कनेक्शन में हम कंट्रोल वायरिंग भी करके बताएंगे और पावर वायरिंग भी हम करके बताएंगे। लेकिन इसमें स्पेशल दोस्तों ये है कि इसमें हम दो लिमिट स्विच का यूज़ कर रहे हैं। दो लिमिट स्विच का यूज़ करके हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे। इसका वायरिंग कैसे होता है फुल डिटेल्स में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम इसका पावर वायरिंग करेंगे। पावर वायरिंग करने के लिए दोस्तों हमारे पास होना चाहिए R, Y, B और N होना चाहिए। न्यूट्रल भी होना चाहिए दोस्तों। न्यूट्रल हमारे कंट्रोल वायरिंग के लिए काम आएगा। लेकिन हमारे पास ये जो मोटर है 3 फेस का है, यहाँ पे हम 3 फेस पावर सप्लाई को लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम R लेते हैं, उसके बाद Y लेते हैं और उसके बाद B लेते हैं। ये हो गया 3 फेस। उसके बाद हम ले लेते हैं न्यूट्रल दोस्तों। उसके बाद हमें न्यूट्रल लेने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये वाला जो कंडक्टर है दोस्तों ये फॉरवर्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं और ये वाला जो दूसरा कंडक्टर है ये बैकवर्ड के लिए यानी कि रिवर्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हम इसमें पावर सप्लाई को इनकमिंग पावर सप्लाई हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से एक रेड वायर को उठा कर लेकर आएंगे और कंडक्टर का जो L1 जो टर्मिनल है दोस्तों हमें उसमें कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक वायर को उठाना है। उठाने के बाद हमें क्या करना है, जो कंडक्टर का L2 जो टर्मिनल है हमें उसमें कनेक्शन कर देना है। उसके बाद हमें ब्लू वायर को भी उठाकर हमें कंडक्टर का L3 टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसी कंडक्टर से हमें इस वाले कंडक्टर में हमें इनकमिंग सप्लाई देना है। तो हमें क्या करना है, इस L वाले टर्मिनल से L1 जो टर्मिनल है दोस्तों यहाँ से हमें एक वायर को उठाना है और उठाने के बाद हमें क्या करना है, इस वाले कंडक्टर का L1 जो टर्मिनल है दोस्तों हमें उसमें कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, L2 टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पे L2 टर्मिनल है उसमें हमें कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ब्लू वायर को भी उठाकर L3 जो टर्मिनल है दोस्तों हमें उसमें कनेक्शन कर देना है। दोस्तों इस तरह से हमें इनकमिंग सप्लाई देने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस वाले कंडक्टर से हमें 3 वायर को हमें लाकर मोटर में कनेक्शन करना होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले R, Y और B हमें लाकर इसमें कनेक्शन कर देना है। कुछ इस तरह से हमें कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो रिवर्स वाले जो कंडक्टर है यहाँ से हमें लाकर हमें यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्शन करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट टर्मिनल है दोस्तों T1, T2 और T3 है। तो हमें T1 से एक वायर को उठाना है और उठाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लाके कनेक्शन कर देना है जो T3 टर्मिनल है दोस्तों, यानी कि जो ब्लू वाला वायर है दोस्तों हमें उसमें कनेक्शन कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो T2 टर्मिनल है दोस्तों यहाँ से हम एक वायर को उठाएंगे। एक वायर को उठाने के बाद हमें क्या करना है, जो ये वाला जो कंडक्टर है फॉरवर्ड वाला इसका T2 जो टर्मिनल दोस्तों हमें उसमें कनेक्शन करना है। उसके बाद हम यहाँ से एक ब्लू वायर को उठाएंगे। ब्लू वायर को लाकर सीधा हम इस वाले कंडक्टर का T1 जो टर्मिनल दोस्तों हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ से फेस चेंज हो जा रहा है। यहाँ से जो रेड वाला फेस है यहाँ पे कनेक्शन हो गया है और वाई वाला फेस सेम है और यहाँ पे ब्लू वाला वायर भी चेंज हो गया है। ब्लू वाला वायर सीधा रेड वाले जगह पर आ गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो हम फेस चेंज किया है, फेस चेंज करने का वजह ये है दोस्तों, ये वाला जो कंडक्टर ये फॉरवर्ड के लिए है, ये वाला रिवर्स के लिए है। जब हम एक फेस चेंज कर देते हैं जो हमारा मोटर का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। अब दोस्तों इसका कनेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका कंट्रोल वायरिंग करेंगे। दोस्तों हम इसका कंट्रोल वायरिंग करने के लिए यहाँ पे हम एक ब्रेकर लगा दिए हैं, सिंगल पोल का ब्रेकर लगा दिए हैं, या तो आप सिंगल पोल का आप यहाँ पे फ्यूज़ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकर या फ्यूज इसलिए लगाया जाता है दोस्तों, अगर इसमें कोई कंट्रोल वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई मेंटेनेंस करना है तो इसको हम इसको ऑफ कर सकते हैं, या तो इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है या ट्रिप हो सकता है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे जो 3 जो फेस है R, Y, B, तो हम यहाँ से कहीं से भी एक फेस से हमें एक वायर को उठा कर आना है और इस वाले MCB का इनकमिंग टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ से एक ब्लू वायर से हम एक वायर को कनेक्शन करके लेकर आकर जो सिंगल पोल का जो ब्रेकर दोस्तों इसका इनकमिंग टर्मिनल में हमने कनेक्शन कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ से इस वाले ब्रेकर से आउटपुट वायर निकालेंगे और आउटपुट वायर निकालने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो रेड वाला पुश बटन है दोस्तों, रेड वाले पुश बटन का इनकमिंग टर्मिनल में दोस्तों हमें कनेक्शन कर देना है। दोस्तों हम थोड़ा पुश बटन के बारे में थोड़ा सा
से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो रेड वाला जो पुश बटन है दोस्तों, ये ऑफ करने के लिए है, और जो यहाँ पे 2 ग्रीन बटन देख रहा है दोस्तों, ये एनो पुश बटन है। ये वाला जो बटन है दोस्तों सेंटर वाला, ये फॉरवर्ड के लिए है, और नीचे वाला जो बटन दोस्तों देख रहे हैं ये रिवर्स के लिए है। और यहाँ पे दोस्तों है लिमिट स्विच है। इस लिमिट स्विच में कोई यहाँ पे लिमिट में कुछ टच होता है तो यहाँ पे ये जो मोटर ऑटोमेटिक ऑफ होने के लिए ये काम में आता है। दोस्तों हम इसका कनेक्शन करके सबसे पहले बताते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें इसी पुश बटन से एक आउटपुट वायर को निकालना है, और आउटपुट वायर को निकालने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो लिमिट स्विच है दोस्तों, इसके NC टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर देना है। इसमें टर्मिनल हो सकता है दोस्तों 11 नंबर, 12 नंबर NC का टर्मिनल हो सकता है, नहीं तो 21 नंबर, 22 नंबर टर्मिनल NC का हो सकता है। तो हमें NC टर्मिनल में कनेक्शन कर देना है एक टर्मिनल में, और उसके बाद इसके दूसरे टर्मिनल से एक वायर को कनेक्शन करके लेकर आना है। और लेकर आने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, जो सेंटर वाला जहाँ पे पुश बटन देख रहे हैं उसके इनकमिंग टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर देना है। इसके इनकमिंग टर्मिनल में दोस्तों कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसी पुश बटन से एक आउटपुट वायर को कनेक्शन करके लेके आना है। कनेक्शन करके लेके आने के बाद हमें क्या करना है, जो रिवर्स वाला कंटेक्टर है दोस्तों, रिवर्स वाले कंटेक्टर का NC टर्मिनल में यानी कि 21 नंबर टर्मिनल में दोस्तों हमें कनेक्शन कर देना है। इस नंबर टर्मिनल में कनेक्शन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उसके दूसरे टर्मिनल यानी कि 22 नंबर टर्मिनल से हमें वायर को कनेक्शन करना है। वायर को कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉरवर्ड वाला जो कंटेक्टर है दोस्तों, फॉरवर्ड वाले कंटेक्टर का A1 जो टर्मिनल होता है उसमें कनेक्शन कर देना है। A1 जो टर्मिनल होता है दोस्तों, ये कॉइल का टर्मिनल होता है जिसमें हम फेस वायर को कनेक्शन करते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ये करना है दोस्तों, जो फॉरवर्ड वाले कंटेक्टर का A1 जो टर्मिनल है दोस्तों, A1 टर्मिनल से एक वायर को उठाकर और इसी कंटेक्टर का जो 13 नंबर टर्मिनल दोस्तों NO का टर्मिनल होता है, हमें उसमें कनेक्शन कुछ इस तरह से कर देना है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो रेड वाला जो पुश बटन देख रहे हैं उसका जो नीचे वाला टर्मिनल है दोस्तों, यानी कि आउटगोइंग जो टर्मिनल है, वहाँ से एक वायर को कनेक्शन करके लेके आना है। कनेक्शन करके लेके आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो ये वाला जो लिमिट स्विच आप देख रहे हैं, इस लिमिट स्विच का जो NC टर्मिनल है दोस्तों, NC टर्मिनल के एक टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके दूसरे टर्मिनल से हमें वायर को कनेक्शन करके लेके आना है। और कनेक्शन करके लेके आने के बाद हमें क्या करना है, जो नीचे वाले आप ग्रीन बटन देख रहे हैं, ग्रीन पुश बटन देख रहे हैं, उसके इनकमिंग टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर देना है। इसके इनकमिंग टर्मिनल में हमें कनेक्शन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके जो आउटगोइंग जो टर्मिनल है दोस्तों, वहाँ से हमें एक वायर को कनेक्शन करके लेके आना है। और कनेक्शन करके लेके आने के बाद हमें क्या करना है, जो फॉरवर्ड वाला जो कंटेक्टर देख रहे हैं, फॉरवर्ड वाले कंटेक्टर का NC टर्मिनल यानी कि 22 नंबर टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे 22 नंबर या 21 नंबर टर्मिनल में हमें कहीं भी कनेक्शन कर देना है, ठीक है ना। अगर आप 22 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें 21 नंबर टर्मिनल से आउटगोइंग वायर को निकालना पड़ेगा। अगर आप 21 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन कर रहे हैं तो हमें 22 नंबर टर्मिनल से हमें आउटगोइंग वायर को निकालना पड़ेगा। तो हमने दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर दिया है। तो कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो 21 नंबर टर्मिनल है दोस्तों, NC टर्मिनल, यहाँ से हम एक वायर को कनेक्शन करेंगे। और कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, जो रिवर्स वाला जो कंटेक्टर है, रिवर्स वाले कंटेक्टर का A1 जो टर्मिनल है दोस्तों, हमें उसमें लाकर कनेक्शन कर देना है। दोस्तों इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग, ठीक है ना। ये हमने इंटरलॉकिंग करते हैं। इंटरलॉकिंग दोस्तों इसलिए किया जाता है ताकि एक ही समय पे दोनों कंटेक्टर ऑन ना हो जाए, क्योंकि अगर दोनों कंटेक्टर ऑन होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो पावर वायरिंग है, तो पावर वायरिंग में यहाँ पे फेस चेंजिंग करके लगाया गया है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अगर एक ही समय में अगर इसका कंटेक्टर ऑन हो जाता है दोनों कंटेक्टर, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ब्लास्ट भी हो सकता है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो रिवर्स वाला जो कंटेक्टर है, इसका A1 जो टर्मिनल है, A1 टर्मिनल से एक वायर को उठाना है और इसका जो 13 नंबर जो टर्मिनल है दोस्तों, हमें उसमें लाकर कनेक्शन कर देना है। 13 नंबर टर्मिनल में दोस्तों हमें कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रेड वाला जो पुश बटन है, रेड वाले पुश बटन का जो आउटगोइंग जो टर्मिनल है दोस्तों, वहाँ से एक वायर को कनेक्शन करके लेके आना है। और कनेक्शन करके लेके आने के बाद हमें क्या करना है, जो रिवर्स वाला जो कंटेक्टर है, इसके 14 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन कर देंगे। 14 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, 14 नंबर टर्मिनल से एक वायर को और कनेक्शन करके लेके आना है। और कनेक्शन करके लेने के बाद
हमें क्या करना है, जो फॉरवर्ड वाला जो कंटेक्टर है उसके 14 नंबर टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर देना है कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इसमें जो बारी आता है, इसमें जो न्यूट्रल वायर को कनेक्शन करना है, यहाँ पे आप देखेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स वाला जो कंटेक्टर है, इसमें जो A2 जो टर्मिनल है दोस्तों, A2 टर्मिनल अभी खाली है, इसमें हम न्यूट्रल वायर को कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से एक न्यूट्रल वायर को कनेक्शन करके लेके आएंगे और न्यूट्रल वायर को कनेक्शन करके लेके आने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो रिवर्स वाला जो कंटेक्टर है इसका A2 जो टर्मिनल है दोस्तों, हमें उसमें कनेक्शन कर देना है। A2 टर्मिनल में कनेक्शन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी A2 टर्मिनल से हमें वायर को लूप करना है। जो फॉरवर्ड वाला जो कंटेक्टर है हमें उसमें वायर को लूप कर देना है। फॉरवर्ड वाले कंटेक्टर का A2 जो टर्मिनल है दोस्तों, हमें उसमें लाकर न्यूट्रल वायर को भी कनेक्शन कर देना है। इस तरह से दोस्तों ये 2 लिमिट स्विच का जो कनेक्शन होता है और फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए, तो हमें इस तरह से हम आप लोग को इसमें समझाए हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।